अच्छा जी दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम डिस्कस कर रहे हैं आर्बिट्राज गेन वाया फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स। आर्बिट्राज गेन हम कहते हैं ऐसे गेन को विच इज़ अ रिस्क फ्री गेन, ऐसा गेन जो विदाउट टेकिंग एनी रिस्क आप ऑब्टेन कर लें, है ना। जैसे हम लाइटर नोट में कहें मुफ्ता जैसे आपको मिल जाए, है ना। वो गेन फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू कैसे हासिल किया जा सकता है। एट टाइम्स द मार्केट इज़ इनएफिशिएंट, इट गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू अर्न व्हाट वी कॉल अ कंप्लीटली रिस्क फ्री गेन, आर्बिट्राज गेन। ये कैसे होता है इसको अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एक चीज़ आप पहले जहन में ज़रूर बिठा दें कि दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम हेजिंग। फ्यूचर्स हेजिंग हम पढ़ चुके, तो फ्यूचर्स हेजिंग अब आप बिल्कुल उसे अलग रखेंगे। डू नॉट मिक्स दिस विद दिस कॉन्सेप्ट ऑफ आर्बिट्राज गेन। फ्यूचर्स मार्केट एट टाइम्स इन्वेस्टर्स को ये अपॉर्चुनिटी देती है बिकॉज ऑफ द इनएफिशिएंसी इन द मार्केट, एंड आई विल एक्सप्लेन हाउ, कि वो एक रिस्क फ्री गेन करें। आर्बिट्राज गेन की अपॉर्चुनिटी आपको उस वक्त होती है व्हेन एंड ओनली व्हेन द बेसिस इज ग्रेटर देन फॉर एनी स्क्रिप्ट, for any stock, for any share, if the basis is greater than the sum of cost of funds plus transaction costs, right? Basis, we know what it is. Basis is the difference between futures price, जो कि credit price है for the share, minus the spot price, right? So whenever किसी स्क्रिप्ट का basis is greater than the sum of this, then you can identify there is a potential of a risk-free gain. कैसे, आइए मैं ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ। Numbers will speak louder than anything else. तो अब सपोज करें एक शेयर है जिसकी 1 जनवरी को स्पॉट प्राइस है 100 रुपये। द स्पॉट प्राइस इज इक्वल्स टू 100, और आज ही 1 जैन ही को, है ना, 1 जैन ही को उसी शेयर का फ्यूचर्स, कौन सा फ्यूचर्स, मार्च फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हो रहा है एट द रेट ऑफ ₹104। दिस इज रुपीज पर शेयर, राइट। अब ये जो डिफरेंस है 104 और 100 का, दैट्स कॉल्ड बेसिस, है ना। दिस अ डिफरेंस बिटवीन व्हाट वी कॉल द कैश प्राइस वर्सेस द क्रेडिट प्राइस की, जिसमें आज आप लॉक हो जाए लेकिन आपको पेमेंट कब करनी है, 3 महीने बाद करनी है। सो दिस डिफरेंस इज कॉल्ड बेसिस। बेसिस है 4 रुपए का, 4 रुपीज, राइट। अब अगर आप, अब जरा गौर से सुनिएगा, अब अगर आप परचेज करें ऑन स्पॉट, ये सारा काम आप कर रहे हैं 1 जैन ही को, परचेज करें ऑन स्पॉट एट ₹100, राइट। दिस बिकम्स योर कॉस्ट इमीडिएट, राइट। आपकी आज हम अज्यूम कर लेते हैं जो कॉस्ट ऑफ फंड या बोरोइंग कॉस्ट है वो है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, या हम ज़्यादा कर लेते हैं, लेट्स से 12% पर एनम। अब आज 1 जनवरी को आपने ये परचेज किया और साइमल्टेनियसली सेम टाइम पे, इन द सेम ब्रेथ, इन द सेम इंस्टेंस, आपने इसे सेल कर दिया इन फ्यूचर्स मार्केट, यानी फ्यूचर सेल कर दिया आपने, मार्च फ्यूचर सेल कर दिया। तो आपकी सेलिंग प्राइस क्या बन गई, ये आपकी कॉस्ट बन गई, वो बन गई 104, ये सेलिंग प्राइस। द मोमेंट यू डिड इट, राइट, द मोमेंट यू डिड इट, यू आर आउट ऑफ द प्राइस फ्लक्चुएशन। अगर मैं शेयर आज परचेज करूं और 2, 4, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद जाके सेल करूं और उसके बाद मुझे ये गेन मिल जाए, दैट्स नॉट अ रिस्क फ्री गेन, है ना, क्योंकि मैंने प्राइस फ्लक्चुएशन की। मैंने जैसे ही परचेज किया इमीडिएटली मैंने उसी वक्त फ्यूचर्स मार्केट में ये सेल कर दिया, एंड आई लॉक माई सेल्फ इन टू दिस बेसिस, राइट। 4 रुपए का ये बेसिस या गेन हो गया मुझे। अब फ़र्क यह है कि ये मैं इमीडिएटली पे करूँगा
ये मुझे इमीडिएट पेमेंट होगी, राइट, और ये मेरी रिसीट होगी आफ्टर 3 मंथ्स, ये रिसीट होगी आफ्टर 3 मंथ्स। तो इफेक्टिवली मेरे पैसे ब्लॉक हो गए फॉर 3 मंथ्स, राइट। उस पर मुझे कॉस्ट ऑफ फंड आएगी, लेट्स अज्यूम दैट आई बोरोड दिस अमाउंट, तो मेरी एक कॉस्ट ऑफ फंड आएगी इस पे, जिसे आप बोरोइंग कॉस्ट कह दें, राइट, बोरोइंग कॉस्ट। वो कितनी आएगी? वो आएगी 100 रुपये इंटू 12% इंटू 3 डिवाइड बाई 12, राइट, विच इज़ ₹3। फिर मेरी कुछ ट्रांजैक्शन कॉस्ट आएगी। जब मैं शेयर्स परचेज सेल करता हूँ ब्रोकर्स के थ्रू, तो मैं कुछ कमीशन पे करता हूँ, दीज आर टाइनी माइनर ट्रांजैक्शन कॉस्ट, राइट। जनरली जब हम हेजिंग पढ़ रहे होते हैं, सो वी इग्नोर देम बीइंग इमटेरियल, बट यहाँ हम उसे अकाउंट फॉर करेंगे। तो लेट्स अज्यूम कि आपकी स्पॉट की आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, वो है ₹0.1 पर शेयर, और जो फ्यूचर्स है उसमें भी जब आप सेल करते हैं सर्टेन ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे करते हैं। लेट्स सपोज करें उसकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट है ₹0.15 पर शेयर। तो आपने स्पॉट पे शेयर परचेज किया, 0.1 कमीशन दी, 10 पैसे पर शेयर। फ्यूचर्स में सेल किया, ट्रांजैक्शन की, 15 पैसे यहाँ की, आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट बन गई कितनी? 0.25 पर शेयर, 0.25 टोटल, है ना। तो 0.15 और 0.1 प्लस 0.15। अब ये सब करने के बाद भी आपके पास क्या बच गया? यू आर स्टिल एंडिंग अप विथ अ गेन एंड अ कंप्लीटली रिस्क फ्री गेन ऑफ ₹0.75 पर शेयर। दैट्स गेन इज कॉल्ड आर्बिट्राज गेन। अब ये गेन इसलिए आर्बिट्राज या रिस्क फ्री है कि 1 जनवरी को ही आपने परचेज किया, उसी लम्हे आपने फ्यूचर्स मार्केट में सेल कर दिया। अब शेयर की प्राइस मूवमेंट फ्लक्चुएशन इज इररिलेवेंट, यू लॉक्ड योरसेल्फ इनटू दिस गेन। आपको पता है आपकी इस पीरियड की बोरिंग कॉस्ट ये होगी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट ये होगी, फिर भी आपको एक सर्टेन, यानी आपने बैंक से पैसा लिया 100 रुपया, उससे आपने शेयर आज बाय कर लिया और इमीडिएटली फ्यूचर्स मार्केट में सेल कर दिया। 3 महीने के बाद आपको 104 मिल जाएंगे अगेंस्ट द कॉस्ट ऑफ 100 एंड प्लस दिस, तो दैट्स कॉल्ड अ रिस्क फ्री गेन, है ना। आप शेयर्स में इन्वेस्ट करें और सर्टेन पीरियड के बाद उसे सेल करें, तो यू आर टेकिंग द प्राइस फेयर वैल्यू रिस्क और शेयर प्राइस रिस्क ड्यूरिंग दैट पीरियड। यहाँ आपने कोई शेयर प्राइस रिस्क नहीं लिया। अब जनरली मार्केट डजेंट अलाउ यू दैट गेन, क्योंकि जनरली क्या होता है, ये जो बेसिस है ये आपकी इस बोरिंग कॉस्ट के आसपास ही हो रहा होता है ना। द बेसिस एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द कॉस्ट ऑफ फंड फॉर द क्रेडिट पीरियड। तो जनरली ये बेसिस जो है ना वो इसके आसपास होता है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऐड करें तो जनरली आपको कोई यहाँ गेन नहीं हो रहा होता। अगर ये बोरिंग कॉस्ट आपकी 4 के आसपास ही है तो एक्चुअली यू आर नॉट एंडिंग अप एट एनी गेन। मार्केट्स जनरली डू नॉट ऑफर यू दिस, बट देयर आर टाइम्स बिकॉज ऑफ द मार्केट इनएफिशिएंसीज, और देयर इज अ टाइम व्हेन आपकी शायद बोरिंग कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ फंड्स कंपैरेटिवली मार्केट के कॉस्ट ऑफ फंड या बोरिंग कॉस्ट से बहुत कम हो। तो ऐसी सूरत में आपके पास अपॉर्चुनिटी आ जाती है टू अर्न व्हाट वी कॉल द आर्बिट्राज गेन और द रिस्क फ्री गेन। सो इसे अब आप कॉपी करें आराम से, ठीक है। अब इसी पे हम फिर मज़ीद जो है ना कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल करेंगे। ये एग्जामिनेबल एरिया है हमारा, ये जनरली एग्जामिन हो रहा था आर्बिट्राज गेन ऑन स्टॉक फ्यूचर्स ही, जो कि अभी हमने डिस्कस किया है। और याद रखने की बड़ी सिंपल बात यह है कि आर्बिट्राज गेन एग्जिस्ट व्हेन बेसिस is greater than, यानी the difference between future and spot price is greater than the sum of your borrowing cost कहें या cost of fund कहें plus transaction cost, right। अच्छा, जब आप borrow करेंगे funds तो आपकी cost of funds borrowing cost होगी। ऐसा भी होता है कि आपके पास surplus funds available हों और वो invested हों, ऐसी सूरत में आपकी cost of fund या opportunity cost क्या होगी, would be the interest that you would be losing on that deposit। तो डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो आपको बताया जाएगा कि आपकी कॉस्ट ऑफ फंड क्या है, उसके हिसाब से आप इसे कैलकुलेट करेंगे। सो विद दिस ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्बिट्राज गेन, आप इसे कॉपी करें। हम अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे
अबाउट इनकी एग्जांपल्स की और कुछ क्वेश्चंस करेंगे और पास्ट पेपर के भी कुछ एग्जांपल्स करेंगे और पास्ट पेपर की क्वेश्चन भी एक आधा अटैम्प्ट करेंगे।